Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल shauryaeducation.com पर। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन्स, यानी एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो विटामिन ये केवल कंपटीशन एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कक्षा 12वीं में जो बायोलॉजी वर्ग से छात्र छात्रा हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कंपटीशन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। हर साल इससे कुछ न कुछ प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो आज इस टॉपिक में हम विटामिन्स और उसमें प्रकार, उसमें पाए जाने वाले सभी प्रकार के तत्व, खनिज, उनसे होने वाले कमी, रोग, अब सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा स्किप नहीं करना है आपको, और अंत में हम लोग इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि विटामिन्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विटामिन का परिभाषा क्या होता है। एक्चुअली में विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक। ठीक, जो शरीर के रोगों के रक्षा तथा सामान्य बुद्धि के लिए आवश्यक होता है। और ये कोई कैलोरी नहीं होता, यानी इसमें कैलोरी नहीं पाया जाता है। ये शरीर में होने वाले उपापचय क्रिया, यानी जिससे हमारा भोजन पचता है, उपापचय, जिसे इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इस क्रिया में के लिए ये अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। ये कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम समझते हैं कि जो विटामिन है उसको कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो विटामिन को 6 प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये 6 प्रकार हो गए हमारे विटामिन्स के। और उन सभी 6 प्रकारों में जो हमारा विटामिन बी है, ये अकेले 7 प्रकार के विटामिन्स में बटा हुआ है। ठीक है, तो आगे के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि विटामिन को पुनः कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो विटामिन को 2 भागों में बांट कर समझा जा सकता है। कैसे? पहला तो जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। तो आइए इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जल में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में? 2 प्रकारों में। कौन कौन सा? पहला जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। अब हम समझते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। इसके लिए मेरे पास 2 प्रकार के ट्रिक हैं। पहले जल में घुलनशील के लिए, जैसे समझो, जल में घुलनशील वाले केवल 2 ही विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। आपने बायोलॉजी में तो WBC का नाम सुना ही होगा। तो W से समझ लेते हैं वाटर, W से क्या समझ लेते हैं? वाटर, और B से विटामिन बी और सी से विटामिन सी। यानी विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं वो जल में क्या है? घुलनशील हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, WBC याद रखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या होता है? W से वाटर, B से विटामिन सी और C से विटामिन सी। ठीक है। अच्छा, एक ट्रिक हमारे पास और देसी वाला ट्रिक है जो गांव वाले ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, और कहावत भी है। जैसे बोल दें, गए भैंसिया पानी में, गई भैंस पानी में। याद रखना। तो ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखोगे, गई भैंस पानी में। तो पानी में भैंस से कैसे याद रखेंगे? बी, यानी भैंस से जो भ है उसका मतलब बी, और स से सी। तो आप इन दोनों ट्रिक को याद करके जल में घुलनशील वाले विटामिन को याद कर सकते हो। ठीक, और बाकी के जो बचे विटामिन हैं वो सभी वसा में घुलनशील हैं। अगर बी और सी जल में घुलनशील है तो बाकी के बचे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। एडक, इसके लिए हमारा ट्रिक क्या है? एडक याद रखना। ठीक है, एडक आप याद रखोगे तो आपको वसा में घुलनशील विटामिन के नाम याद आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सभी विटामिन के कुछ रासायनिक नाम, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछ भी लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि किस विटामिन को
रासायनिक नाम के किस नाम से जानते हैं। जैसे विटामिन ए है तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। ठीक है, अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और जो विटामिन डी है इसको कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। ये परीक्षा में इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसे कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है। और विटामिन ई जो है इसको कहते हैं टेकोफेरॉल। और इसके बाद विटामिन के को क्या कहा जाता है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। ठीक है, आप इसे याद रखने। तो इसके लिए ट्रिक हमारे पास है कि रथ पे AK-47 है, माँ बाप कहते हैं बेटा टॉफ़ी ले लो। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक हमारा बन जाएगा वो हो जाएगा रथ AK टॉफ़ी। यानी इस चित्र में आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति है, वो रथ पर बैठा और उसके हाथ में क्या है? AK-47। और उसके पापा कह रहे हैं कि बेटा वहाँ मत जाओ क्योंकि रथ पर AK-47 है, यहाँ वापस चले आओ, मैं तुम्हें टॉफ़ी दे रहा हूँ। तो कैसे याद रखेंगे? रथ, र से रेटिनॉल यानी विटामिन ए, और विटामिन बी, थ से थायमिन। ठीक है। AK-47, AK से क्या आ जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्सीफेरॉल। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि AK-47, 47 से क्या मतलब है? तो AK से कोई मतलब नहीं है। बाकी के जो बचे हैं ई और के, यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो आप इन्हें रिमेंबर और कॉपी में लिख के याद रखेंगे। ठीक। तो प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कौन से विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उसके कौन कौन से स्रोत हैं जिसको सेवन करने पर उस विटामिन में न तो कोई कमी होगी ना ही अधिकता। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि विटामिन ए। विटामिन ए जो है उससे आपको अगर विटामिन ए की कमी होती है तो सबसे जो बड़ा रोग होता है वो होता है रतौंधी। कौन सा रोग? रतौंधी। रतौंधी किससे संबंधित है? तो बोलेंगे आँख से संबंधित है। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि रतौंधी कहाँ होता है? आँख में, यानी आँख से संबंधित है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम भी क्या है? रेटिनॉल है। तो रेटिना कहाँ होता है? आँख में। तो आपको इससे याद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके कौन कौन से स्रोत हैं जिसका सेवन करने पर आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी, यानी रतौंधी नहीं होगी? तो सबसे महत्वपूर्ण है गाजर। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गाजर, जो कि इसमें लिखा नहीं गया है, स्क्रीन पर मैं आपको दिखा लिखा नहीं है, पर आप इसे याद रखेंगे। गाजर के बाद क्या है? दूध। इसके बाद अंडा और कुछ हरी सब्जी। उसके बाद पत्तेदार सब्जी, फल, ये सब खाने से क्या होते हैं? विटामिन ए की कमी नहीं होती, रतौंधी नामक रोग नहीं होती। तो ये तो हो गई विटामिन ए से बात। अब हम बात करते हैं कि विटामिन बी। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? वैसे तो विटामिन बी को 7 भागों में बांटा गया है। तो खास तौर पर जो विटामिन बी की कमी से रोग होता है वो होता है बेरी। हालांकि सभी प्रकारों में अभी हम चर्चा करेंगे कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी यानी इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। क्या नाम है? थायमिन नाम है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ये भी परीक्षा के दृष्टि से। इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी। अच्छा सर, हम लोगों को किस चीज़ का सेवन करना चाहिए जिससे बेरी ना हो? बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो आपको खमीर खाना चाहिए। खमीर क्या होता है? एक्चुअली में खमीर को ना अंग्रेज़ी में मंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मंड। ये कहाँ होता है? जब आलू का सेवन करते हैं तो उसमें, या आलू को जब एकदम हलवा बना दो तो उसमें हमें मंड की प्राप्ति होती है। और कहाँ से मिल सकता है? जब चावल यानी नया होता है, जब धान का खेती होता है और नए चावल की उत्पत्ति होती है तो उसको जब पकाते हैं तो उसमें से भी निकलता है। गांव की भाषा में उसे माड़ कहते हैं और उसे मंड भी कहा जाता है। तो उसमें विटामिन बी पाया जाता है। ज़्यादा विटामिन बी का मात्रा लेने से शुगर भी बढ़ता है, तो उसका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छा, खमीर हो गया, दाल खाना चाहिए, मूंगफली खाना चाहिए, सब्जियां खाना चाहिए। और क्या खाना चाहिए? जो मांसाहारी उनसे उन्हें मांस खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए। ठीक है, जो शाकाहारी उन्हें फल सब्जी, साग सब्जी खाना चाहिए, जिसके
सेवन से विटामिन बी का रोग नहीं होता। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि विटामिन सी। प्यारे दोस्तों, जो विटामिन सी होता है उसको या उसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है सर? एस्कॉर्बिक एसिड। उसे भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है वह स्कर्वी। कौन सा रोग? स्कर्वी। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो विटामिन सी है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है खट्टे पदार्थों में। किस में? खट्टे पदार्थों में। इसे आप याद रखना। और अगर सबसे ज़्यादा अगर कभी पूछ लिया जाए तो एक चीज़ है आंवला। आप लोगों ने नाम जानते होंगे आंवला। तो आंवला में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है, आप भी इसे याद रखेंगे। विटामिन सी का मात्रा सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है और अन्य लगभग जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी के साथ साथ चेहरे पर झुर्रियाँ, ठीक, हालांकि विटामिन बी की कमी से होता है पर विटामिन सी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी वह त्वचा के बारे में। जैसे विटामिन सी आपके चेहरे के लिए, चेहरे के ललक के लिए, चेहरे की फ्रेशनेस यानी ताजगी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक दिन लगभग 70 मिलीग्राम हमें क्या करना चाहिए? इस क्या नाम है, विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारा विटामिन सी मेंटेन रहे। इसकी बाज़ार में और मेडिकल स्टोर्स पर गोलियां भी आती हैं, उसका भी सेवन करना चाहिए अगर इस प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है और उसके लिए क्या सेवन करना चाहिए। विटामिन डी जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मानव शरीर के लिए। हड्डी के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विटामिन डी है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग क्या है? रिकेट्स रोग जो है वह सूखा रोग है। रिकेट्स मतलब सूखा रोग। ठीक है, यानी हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये सब इसके कारण होता है। किस चीज़ का सेवन करने से विटामिन डी की कमी की पूर्ति होती है? तो वो सबसे पहले है धूप, यानी सुबह में निकलने वाला जो धूप है। मेरे अनुसार, भाई मैं वैज्ञानिक तो हूँ नहीं, पर जहाँ तक मेरा आकलन है कि सुबह 6 बजे से लेकर के आप दोपहर में 8-9 बजे तक का जो धूप लेते हैं तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी मिलता है। ठंड के दिन में तो 24 घंटे विटामिन डी मिल सकता है, पर गर्मी के दिन में दोपहर में ज़्यादा तापमान होने से हमें चर्म रोग भी हो जाता है। तो धूप इसका क्या है? प्रमुख स्रोत है। इसके बाद मछली का तेल, इसके बाद क्या है? दूध, अंडे। ये सभी चीज़ों का सेवन करने से आपको विटामिन डी का जो स्रोत है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, और लगभग 0 से 400 यूनिट प्रत्येक दिन आपको क्या करना चाहिए? विटामिन डी का सेवन करना चाहिए शरीर की वृद्धि के लिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि विटामिन ई क्या होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है। जो विटामिन ई है इसका नाम टोकोफेरॉल है। अभी तो मैंने चर्चा किया था पिछले क्या नाम है पेज में। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बांझपन। ये स्त्रियों में होता है। बांझपन, नपुंसकता, केवल स्त्रियों में नहीं बल्कि पुरुषों में भी विटामिन ए की कमी से यह रोग हो सकता है। बांझपन और नपुंसकता, इसे आप याद रखना। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हुई तो आप ना तो माता बन सकते हैं और ना ही पिता। तो ज़रूरी बात क्या है? किस चीज़ का सेवन करें ताकि विटामिन ए मेंटेन रहना चाहिए? तो इसके लिए एकदम साधारण बात है, हरे पत्ते वाली सब्जियां खाना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए, अंकुरित अनाज खाना चाहिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों का सेवन करने से आपके अंदर विटामिन ई जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, सेब भी खाना चाहिए, सेम का फल खाना चाहिए और सेम का मटर भी खाना चाहिए। सेम जिसका सब्जी बनता है और चोखा भी बनता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का सेवन करने से विटामिन ई मेंटेन रहता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन और नपुंसकता का गुण आ जाता है। ठीक,
अब हम बात करते हैं कि विटामिन के क्या होता है। दोस्तों, जो विटामिन के होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये थक्का बनने के लिए। खून का थक्का, जैसे कभी हमारा शरीर में चोट लगता है और वो कट जाता है किसी अंग पर, तो उसमें से लगातार जो ब्लड निकलता रहता है वो विटामिन के कारण ही होता है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो लगातार ब्लड निकलेगा। विटामिन ए मेंटेन है तो ब्लड कुछ समय बाद रुक जाएगा और जम जाएगा। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है तो बोलेंगे फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। इसे भी आप याद रखेंगे। हरी सब्जियों का सेवन करने से विटामिन ई मेंटेन रहता है, ठीक है। और इसमें रक्त का दोषपूर्ण जमना ये सबसे महत्वपूर्ण इसका रोग का कारण है, यानी इसमें खून का थक्का नहीं बनता। तो प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि विटामिन बी के जो हमारे 7 प्रकार थे उसमें से कौन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और उनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्रोत का हमें प्रयोग करने से उस रोग की कमी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने विटामिन बी 1 यानी विटामिन बी का नाम जान गए कि इसका रासायनिक नाम क्या था, थायमिन। तो अब हम बात करेंगे कि विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन बी 2 की कमी से कौन सा रोग होता है तो वो हो जाता है जैसे जीवा में सूजन। जैसे कभी कभी जीवा का मोटा होना, जीवा में सूजन हो जाता है। त्वचा में भी कभी कभी सूजन हो जाता है, ठीक है। और दृष्टि की स्वच्छता में कमी हो जाती है तथा भ्रूण की स्थितियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। भ्रूण मतलब जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी स्थिति का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये विटामिन बी 2 की कमी से होता है, ठीक है। इसके लिए किस चीज़ का सेवन करना चाहिए? दूध, मांस, पत्तेदार सब्जियां, इन सभी का सेवन करने से विटामिन बी 2 मेंटेन रहता है। इसके बाद है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है तो उसका नाम है निकोटिनेमाइड या फिर नियासिन। आप नियासिन नाम याद रखोगे तो शॉर्ट नेम है, इसको याद कर सकते हो क्योंकि ये पहला वाला नाम थोड़ा सा हार्ड है। तो विटामिन बी 3 की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, जो विटामिन बी 3 है उससे ना त्वचा रोग होता है, जिसे हम लोग चर्म रोग कह भी कहते हैं, ठीक है। त्वचा पे जैसे कभी कभी फलके छोड़ना, ठीक है, चमड़ा का अपने आप छोड़ना, ये किसकी कमी के कारण होता है तो विटामिन बी 3 की कमी के कारण, नियासिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद होता है कि विटामिन 5 यानी बी 5, इसमें क्या प्रमुख है? इसका जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या नाम है सर? पेंटोथेनिक अम्ल। अच्छा सर, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो रोग होता है त्वचा में जलन, ठीक है। इसके बाद जीवा तथा त्वचा पर दाने निकल आना। इसके बाद तंत्रिका तंत्र में दुर्बलता और पागलपन, इसकी प्रमुख क्या है रोग के लक्षण हैं। विटामिन बी 5 के कारण ऐसा होता है। हम देखते हैं कभी कभी हमारे जीवा पर दाना निकल आता है जिसे हम छाला बोलते हैं, तो ये विटामिन बी 5 के कारण ही ऐसा होता है, ठीक। और विटामिन बी 6 क्या है? इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है सर? पायरिडॉक्सिन। इसे आप याद रखेंगे, ये सारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक। तो विटामिन बी 6 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी 6 की कमी से पेशी ऐंठन, यानी जो हमारा तंत्रिका तंत्र है इसमें ऐंठन आ जाता है। त्वचा भी रोग भी होता है। रक्तहीनता यानी एनीमिया, ये एनीमिया जो है हालांकि वो विटामिन बी 12 की कमी से होता है। अभी हम इस पर चर्चा करते हैं। विटामिन बी से, और इसका इसका जो प्रमुख क्या नाम है खाद्य पदार्थ है, किसका सेवन करने से हमें विटामिन बी 6 की कमी से होने वाला रोग नहीं होगा, तो वो टॉपिक कौन सा है या वो खाने वाला पदार्थ कौन सा है? दूध हो गया, कलेजी हो गया, अनाज, मांस हो गया, ये सभी चीज़ों का सेवन करने से विटामिन बी 6 मेंटेन रहता है। विटामिन बी 7, इसको इंग्लिश में रासायनिक नाम इसका क्या है? बायोटीन। क्या नाम है सर? बायोटीन। और बायोटीन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके त्वचा के लिए, आपके शरीर के लिए। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल। जो विटामिन बी 7 है ना, इसी से बाल झड़ता है। क्या झड़ता है सर? बाल झड़ता है। अगर आपका बाल झड़ रहा है तो इसमें विटामिन बी 7 की कमी है। और विटामिन सी की कमी से भी कभी कभी होता है बाल का टूटना, झड़ना और दुर्बलता, त्वचा रोग, शरीर में कभी कभी कमजोरी टाइप का लोग दिखते हैं, तो उसमें विटामिन बी 7 की भी कमी होती है कभी कभी, ठीक। इसके बाद विटामिन बी 11, इसका रासायनिक नाम क्या है?
फॉलिक एसिड यानी फॉलिक अम्ल नाम है। अच्छा सर, इसके कमी से कौन सा रोग होता है, इसको भी जान लेते हैं हम। तो दोस्तों जो विटामिन B11 है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसके कमी से रोग होता है त्वचा का सिकुड़न, ठीक है, और आँखों का जलन, ये सब विटामिन B11 की कमी से होता है। विटामिन B12 ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है साइनोकोबालिन। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बना दिया है, कोबाल्ट से आप याद रखेंगे साइनोकोबालिन, ठीक। विटामिन B12 की कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया। कौन सा रोग, एनीमिया, एनीमिया रोग होता है, आप इसे याद रखना। ये ज़्यादातर महिलाओं में होता है। खून की कमी के कारण यानी अरक्तता का रोग जो होता है वो होता है विटामिन B12 के कारण, ठीक है। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं यानी गर्भवती होती हैं तो महिलाओं में खून की कमी हो जाती है जो एनीमिया रोग हो जाता है जिसके कारण, ठीक है। इस बात को आप सदैव याद रखेंगे। इसका लक्षण क्या है, पहचान कैसे, पता कैसे चलता है, तो महिलाओं का जो बाजू है यानी हाथ का जो बाजू जिसे बाइसेप्स कहते हैं, कट सॉरी बाइकट कहते हैं, तो ये पतला हो जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान पेट का बाहर निकलना, परंतु हाथ क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ये इसका प्रमुख लक्षण है। इससे आप पहचान कर सकते हो कि एनीमिया रोग हुआ है या नहीं हुआ है। ज़्यादातर कमज़ोर महिलाओं में होता है, जब किसी शिशु का जन्म होने वाला होता है तो ये रोग होता है, ठीक। तो दोस्तों ये था हमारा विटामिन का टॉपिक। अब हम बात करते हैं कि पिछले वर्ष में जो जो क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछे गए हैं उनके रिवीजन करते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। हालांकि मैं टोटल 9 या 10 क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए विटामिन से, महत्वपूर्ण है, इसको आप रिमेंबर करके याद रखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला ही प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, विटामिन को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में पूछा है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था या प्रतिपादित किया था। तो विटामिन शब्द जो देने वाले थे वो थे फंक, यानी फंक ही विटामिन की खोज करता है। ये भी आप याद रखोगे। इसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, IMP मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है या कौन सा रोग होता है। तो मैंने तो विटामिन ए पढ़ाते समय आपको बताया था, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। क्या हो जाता है, रतौंधी। इसका सेवन के लिए हमें क्या खाना चाहिए, गाजर, दूध, गाजर का हलवा, ये सब चीज़ खाने से विटामिन ए मेंटेन रहता है, रतौंधी नहीं हो पाता, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे कौन सा प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दूसरा क्वेश्चन दिखा और इस टॉपिक में पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिन में से किस में कोबाल्ट होता है। अभी तो मैंने बताया मुश्किल से 2 मिनट पहले, कोबाल्ट यानी विटामिन B12 के रसायन नाम में मैंने देखा था। तो विटामिन B12 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है थायमीन है, थायमीन किसे यानी कौन सा विटामिन है। तो विटामिन बी को ही थायमीन कहा जाता है या विटामिन B1 को ही थायमीन कहा जाता है, अभी मैंने इसकी चर्चा की थी। आगे पूछ रहा है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, तो इसका भी तो चर्चा हम अभी टॉपिक में किए हैं। विटामिन C आंवला, नींबू, आम, ठीक है, इन सभी चीज़ों में क्या पाया जाता है, विटामिन C पाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद कह रहा है कि सर आगे के प्रश्न में मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है और कई बार परीक्षा में देख रहे हो RRB में पूछा है, RRB यानी रेलवे में। इसके बाद इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन के। क्या हो जाएगा, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के कारण ही तो हमारा खून का रक्त यानी थक्का नहीं जमता। इसके बाद पूछ रहा है साइनोकोबालिन, अरे यार दोबारा से यही क्वेश्चन। साइनोकोबालिन तो मैंने भी आपको बताया विटामिन B12 को कहते हैं और इसमें 2 टाइप का प्रश्न हो गया, तो आप समझ रहे हो ना कितने प्रकार से प्रश्न बन रहा है। इसके बाद कह रहा है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से ही तो बांझपन और नपुंसकता का गुण होता है, ठीक। तो जो विटामिन ई है वो हमारा क्या नाम उसका रासायनिक नाम, टोकोफेरॉल, इसे आप याद रखेंगे, ठीक।
तो आज के लिए इतना ही, और मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप इस पर नए हो तो। इसके बाद एक लाइक तो कर देना यार, क्योंकि हम लोग बड़ा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, मेहनत लगता है इस चीज़ को बनाने में और आपके लिए प्रोवाइड कराने में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका प्यारा दोस्त संदीप कृष्ण पांडे।